हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। तो आज हम करेंगे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड। फूड का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? आप साथ साथ जवाब भी देंगे भाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड इज क्या है? फूड क्या प्रोवाइड करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। बाकी चार ऑप्शंस क्या थे? सेटिस्फाई हंगर, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी, रियलाइज द टेस्ट। खाली ये तो अदर फंक्शंस हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन क्या है? गेट एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड कराना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट किन्हें कहा जाता है? बताओ जल्दी। अमीनो एसिड, एंजाइम्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आंसर होगा? बताओ जल्दी, कमेंट करो। किसे कहा जाता है बायोकैटलिस्ट? एंजाइम्स को। क्यों कहा जाता है भाई? क्लास में बताया था मैंने, जल्दी बताओ क्यों कहा जाता है एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, इसलिए इन्हें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। आयोडीन टेस्ट किस चीज के लिए यूज होता है? क्या डिटेक्ट करने के लिए? प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल या कार्बोहाइड्रेट? आयोडीन टेस्ट है हमारा जो क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है? बताओ। कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कोई बताएगा जो और होते हैं, प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है, इनके लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? इनके लिए हमारा कौन सा टेस्ट यूज होता है? कोलेस्ट्रॉल के लिए हमारा जो होता है वो होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता है ये। ठीक है। केमिकली एंजाइम्स आर। एंजाइम्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं हम केमिकली एंजाइम्स, फैट्स को, हाइड्रोकार्बन्स को या प्रोटीन्स को, किन को बोलते हैं? ये भी हमने क्लास में किया था, बताओ जल्दी, कमेंट करो। किन्हें बोलते हैं हम केमिकली एंजाइम्स? प्रोटीन्स को। सही आंसर है भाई ये हमारा, बताओ। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने एक चीज नहीं बताई मुझे, प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? आप कमेंट करोगे या मैं लिखवा दूं? प्रोटीन के लिए जो टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं ब्यूरेट टेस्ट। ठीक है, एग्जाम्स में आए तो करके आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से होते हैं? बताओ भाई, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, सी, ई, ये जो विटामिन होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। इसमें से तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम? विटामिन सी। और जो सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है वो कौन सा होता है हमारा? वो होता है विटामिन ई। ठीक है, अगर तीनों ऑप्शन में आ जाए तो किस पे लगाओगे? प्रायोरिटी किसे दोगे? विटामिन ई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कैरेटोमेलेशिया अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। कैरेटोमेलेशिया जो है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? बताओ क्या होता है कैरेटोमेलेशिया? पहले तो ये बात बताओ आप, पता है किसी को कौन सी डिसीज होती है ये? ये भाई एक टाइप का हमारा जो होता है आई डिसऑर्डर होता है।
इसमें क्या होता है, या तो आई ड्राई हो जाती है हमारी, ठीक है, या कॉर्निया पे क्लाउड आ जाते हैं, क्लाउडिंग ऑन कॉर्निया। तो ये हमारे जो आई डिसऑर्डर्स होते हैं वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से होते हैं पता है? विटामिन ए। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड, इसमें से बताओ। लैक्टिक एसिड मिल्क, सिट्रिक एसिड लेमन, ब्यूटेरिक एसिड रैंसिड बटर, फॉर्मिक एसिड विनेगर। बताओ इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? फॉर्मिक एसिड विनेगर। विटामिन ए किस में होता है? विटामिन ए रिच इन, बताओ इनमें से किस में विटामिन ए होता है ज़्यादा? कैरेट में, विटामिन ए इज रिच इन कैरेट। रिकेट्स इज डेफिशिएंसी डिसीजेज ऑफ विटामिन डी इन विच द अफेक्टेड पार्टीज। अच्छा ये क्लास में हमने किया था। रिकेट्स कौन सी डिसीजेज होती है? इसमें क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी को हम और क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। किसके लिए रिकेट्स, किसकी डिसीज होती है? इसमें क्या चीज कमजोर हो जाती है? कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है? बोन्स। याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट ब्लीडिंग ऑफ गम्स। बताओ भाई, ब्लीडिंग ऑफ गम्स क्या प्रिवेंट करता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ब्लीडिंग ऑफ गम्स कौन से विटामिन की कमी से होता है? बताओ जल्दी। और इसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक क्या नेम देते हैं इसे? विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग ऑफ गम्स या स्कर्वी रोग हम कहते हैं वो हो जाता है। क्लास में किया था भाई, आपको पता होना चाहिए। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में कौन सा एसिड होता है? बताओ। सिट्रिक एसिड। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, विटामिन सी की डेफिशिएंसी क्या कर देती है? अभी क्वेश्चन हमने ऊपर किया था, स्कर्वी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? एप्पल, पपाया, गवावा, मैंगो। बताओ। बताओ। मैंगो, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ, मैंगो को फलों का राजा क्यों कहा जाता है? मैंगो क्यों कहा जाता है? आम फलों का राजा है, बचपन से यही सुनते आए हैं हम। क्यों कहा जाता है आम को फलों का राजा? क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो होते हैं हर टाइप के विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्यों क्या कहा जाता है? फलों का राजा। ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन। विटामिन ए ह्यूमन बॉडी में कहाँ स्टोर्ड होता है? बताओ। लीवर में, स्किन में, लंग्स में या किडनी में? विटामिन ए हमारा कहाँ स्टोर होता है? ये बताया था मैंने, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन प्रोवाइड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कौन सा विटामिन प्रोवाइड करता है? कौन सा विटामिन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? विटामिन के? नहीं, ये क्लोटिंग में काम आता है ना। तो इम्यूनिटी हमें कौन सा विटामिन प्रोवाइड करता है? बताओ जल्दी। विटामिन ए। द मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन B12 में क्या प्रेजेंट होता है? याद है आपको? इस विटामिन B12 को इसको हम कहते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कोबाल्ट, ठीक है।
द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, क्या हो जाता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से? अभी पीछे हमने क्वेश्चन भी किया था, जो हमारे आई डिसीजेज होते हैं वो विटामिन ए से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन 18 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विटामिन आर करेक्ट? ठीक है, चलो करते हैं भाई, इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। विटामिन सी इज एसेंशियल टू मेक कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी। विटामिन डी इज नीडेड फॉर सिंथेसाइज आई पिगमेंट, ये तो गलत है, क्योंकि आई के लिए कौन सा विटामिन होता है? अभी हमने 3-4 बार कर चुके हैं अभी क्वेश्चंस में। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, ये गलत है हमारा। विटामिन B1 टू हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड टू मेक यूज ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये भी गलत है भाई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1, 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ मिनरल एसिड? इनमें से कौन सा जो है वो मिनरल एसिड है? कौन सा है बताओ? कमेंट करो भाई जल्दी से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, animals do not have enzyme systems which enable them to make use of energy from. Animals do not have enzyme systems which enable them, कौन सा एंजाइम सिस्टम नहीं होता है एनिमल्स में बताओ? फैट, प्रोटीन, वाटर या कार्बोहाइड्रेट? पानी से एनर्जी ले वो होता है नहीं ना। द विटामिन प्रेजेंट इन गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सोल्यूबल? ये तो क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था, ये आपको पता होना चाहिए। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड सी। बाकी सारे क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल। विच विटामिन आर दोज इफ टेकन इन एक्सेस कैन बी डेंजरस एज दे आर स्टोर्ड इन बॉडी? कौन से विटामिन ऐसे होते हैं जो अगर एक्सेस मिले हमारी बॉडी के लिए डेंजरस रहते हैं, अगर बॉडी में स्टोर रहे तो, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर्ड होते हैं। कौन से होते हैं बताओ? बी कॉम्प्लेक्स, ई एंड सी, विटामिन बी एंड सी या विटामिन ए एंड डी? क्या होगा इसका आंसर? बताओ भाई जल्दी कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कमेंट करो जल्दी से। इसका आंसर है विटामिन ए एंड डी। चिल्ड्रन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज हु रिसीव वेरी लिटिल सनशाइन, ये बताओ कौन सा, इन्हें कौन सी बीमारी हो जाती है? ये तो आपको मैंने बताया था कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं, विटामिन डी को। और विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स की। स्कर्वी क्या बताया था? विटामिन सी। मीबोमियन ग्लैंड आर लोकेटेड इन, कहाँ होते हैं ये ग्लैंड? आईज में होते हैं। ये क्या काम करते हैं? एक तरह से टीयर ग्लैंड इन्हें कहा जाता है। ये आईज को मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यूस्टेशियन ट्यूब इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? कहाँ होती है? ईयर में। अगला देखते हैं।
द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन ए विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कॉजेज द डिसीजेस। कौन सा डिसीज कॉज करते हैं? मेरेस्मस, रिकेट्स, पेलेग्रा, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा होता है? नियासिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पेलेग्रा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेस ऑफ वेजिटेबल फाइबर? बताओ ऑप्शन में भाई, इनमें से कौन सा है जो वेजिटेबल फाइबर का बेस बनाता है? कौन सा है? सेलुलोज, द स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के इज द सिंथेसिस ऑफ। बताओ विटामिन जो के का मेन रोल होता है वो क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन सिक्रेट करना। ये क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन नाइट्रोजन? कौन सा विटामिन होता है जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? विटामिन ए, सी, बी या डी? जल्दी से कमेंट करो। विटामिन बी होता है, ठीक है। द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज, मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन। हिपेटिट इज अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ बॉडी? बताओ भाई हिपेटाइटिस क्या होता है, उससे कौन सा बॉडी का ऑर्गन इफेक्ट होता है? लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन या स्मॉल इंटेस्टाइन? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दो। लीवर। द सिग्मोइड कोलोन इज पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, फिरिंक्स का या रेक्टम का? बताओ जल्दी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो बताओ जल्दी से आंसर दो। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ? इनमें से क्या ऐसी चीज है जो सभी में होती है लेकिन प्रोटोजोआ में नहीं होती? बताओ। इंसुलिन, रेनिन, पेप्सिन या अमाइलेज? सबको दिख रहा होगा आंसर इसका। गुस्टेशन रेफर टू द सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? स्मॉल, हियरिंग, टैक्टाइल या टेस्ट? बताओ जल्दी आंसर दो। गस्टेशन रेफर्स टू सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? टेस्ट। Sugarcane is one of the important cash crops in India. It is G-town to obtain starch, glucose, fructose या sucrose? सुक्रोज। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम के मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से क्वेश्चंस भी किए होंगे मेरे साथ। आपको अगर इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि मैम ये पोर्शन जो है हमारा ये हमें नहीं समझ में आया है, तो उस पोर्शन को आपको दोबारा अच्छे से कराया जाएगा। तो हम यहीं तक करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। कल मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा और हम अपना स्केलेटन सिस्टम बहुत ही फन तरीके से और अच्छे से कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।